नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की तहे दिल से सराहना करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल पर अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग को आपके साथ शेयर करती हूं, जिसे आप बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं, बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। आज भी एक वाक़या, एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। ये कल की बात है। कल यूँ ही मैं मार्केट गई ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने के लिए। रास्ते में मैंने एक नीडी ओल्ड कपल को देखा। वो लोग एक दुकान के बाहर थोड़ी शेड में बैठे हुए थे। मुझे लगा इनकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं ग्रॉसरी का सामान तो ले रही थी, मैंने उनके लिए दूध और ब्रेड ले लिया। दूध और ब्रेड लिया, मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि अम्मा ये लो दूध और ब्रेड। अम्मा बोलती है बेटा थोड़ी चीनी ले आती। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अम्मा चीनी क्या, मैं दूध तो लाई हूँ, मैं पत्ती, मैं अदरक इलायची भी ले आती। इस बात पे वो अम्मा खिलखिला के हंसी और उनके साथ जो बुजुर्ग बैठे थे वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की उस निष्पाक हंसी को देख के मेरे अंदर भी इतनी गुदगुदाहट हुई, मुझे भी इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। जो सुकून आया मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं उनको वो सामान दे के और मैं वापस आने लगी। वहीं पर सामने एक छोले कुलचे वाला भी खड़ा था। जब मैं ये सब एक्टिविटी कर रही थी, लेन देन का कार्यक्रम चल रहा था, वो भी इस चीज़ को देख रहा था। इस बात को मैंने नोटिस ही नहीं किया। अक्सर क्या होता है, हम कई काम अपनी मस्ती में करते रहते हैं। ठीक उसी तरह ये भी काम मैं कर रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पे छोले कुलचे वाला खड़ा है। पर जब मैं मुड़ी तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। तो होता है ना ऐसे थोड़ा सा आप ये कंसंट्रेशन थोड़ी ख़त्म होती है। तो मैंने देखा कोई कुछ बोल रहा है, तो मुड़ के देखा तो छोले कुलचे वाला उस जो ओल्ड कपल था उनसे बोल रहा था कि अम्मा क्या तू छोले कुलचे खाएगी, क्या तेरा मन है छोले कुलचे खाने का। ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो एक छोटा सा काम मैंने किया, छोटा सा प्रयास मैंने किया कि मैंने किसी की मदद करने की कोशिश की। मेरे इस काम को देख के दूसरा इंसान भी इंस्पायर हुआ, जो बगल में खड़ा था वो भी इंस्पायर हुआ, उसने भी एक अच्छा काम किया। तो किस तरह सोसाइटी में हम अक्सर ये कहते रहते हैं ना कि सोसाइटी में ये बुरा है, इतना गलत हो रहा है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हम अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे रहे होते हैं। अपना कंट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ इस बात पे होता है कि क्या गलत है, चीज़ गलत है माना, उनको ठीक करने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि अच्छा आप इसका मतलब ये बताना चाह रही हैं कि आपने किसी की मदद कर दी और आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। नहीं, एक्चुअल में मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक सोच, कि एक जो विचार है, एक जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरह से काम करता है। किस तरह से अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो उससे भी सोसाइटी इंस्पायर होती है, और अगर आप एक गलत काम करते हैं तो उसका भी सीधा सीधा प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो मैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी कि अगली बार समाज के ऊपर दोषारोपण करने से पहले एक सोसाइटी ऐसी है, ऐसी नहीं है, ये गलत हो रहा है, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ समाज के डेवलपमेंट के लिए, मैं क्या कोशिश कर रही हूँ सुधार के लिए, बजाय इसके कि क्या समस्याएं हैं। गाइस, आपके ना दिमाग में एक बात और आएगी कि आपने हेल्प भी करी और आप बता भी रही हैं, क्योंकि बोलते हैं दान करो तो ऐसा करो कि इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बट मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये दान और पुण्य की बात है। ये तो एक सोशल कॉज है, ये एक सोसाइटी की एक्टिविटी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि हम एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं। हम समाज को कुछ देते हैं, समाज से कुछ लेते हैं। यहाँ बात ये नहीं हो रही जो टैक्स हम पे कर रहे हैं या जो हम बिजली का बिल भर रहे हैं, वो नहीं। बात ये है, ये तो लॉज हैं, कानून है गवर्नमेंट के, कि अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टीज़ मिलेंगी। नहीं, बात यह है कि जो सोशल कॉज है, समाज की जो व्यवस्था है, उसमें हमारी क्या भागीदारी है। समाज की क्या व्यवस्था है? समाज की व्यवस्था ये है कि हम अपने से नीचे वाले लोगों की मदद करें, हम एक दूसरे को सहयोग दें। मदद भी नहीं कहना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी सहयोग। हम एक दूसरे का सहयोग करें।
और हर इंसान इस स्थिति में हमेशा होता है कि वो अपने से नीचे वाले की मदद कर सके। नीचे वाले का मतलब अपने से कमज़ोर की, अपने से छोटे की, चाहे वो आयु में हो, चाहे वो समझ में हो, मैच्योरिटी में हो, क्वालिफिकेशन में हो, चाहे फाइनेंशियली। हम हमेशा इस स्थिति में तो होते हैं कि हम अपने से नीचे वाले की हेल्प करके, जो ये सोसाइटी का ये जो प्रिंसिपल है कि सहयोग करके एक दूसरे के साथ रहें, इसको हम निभा सकते हैं। इसलिए सोसाइटी के ऊपर हमेशा ब्लेम करते रहने से कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, बहुत बेहतर होगा कि हम सब अपनी साझेदारी, जो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको निभाएं। और किस तरह से छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये बड़े गहरे असर डालते हैं, ये मुझे इस बात का एहसास कल हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। इसीलिए एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के अगर छोटे छोटे प्रयास हम करेंगे, हम छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, हमारी छोटी सी मदद से किसी की मदद होती है, किसी के थॉट प्रोसेस में अगर बदलाव आता है, तो इसी तरह का जो प्रयास है ये समाज के डेवलपमेंट में या समाज के कहेंगे ना उन्नति में असर रखेगा, बजाय इसके कि हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें कि समाज में ये गलत है, समाज में वो गलत है। उसकी बजाय हमें क्या करना है कि हमें अपनी भागीदारी को, पॉजिटिव भागीदारी को कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। जैसे कहते भी है ना कि अगर आपको दूसरे के माथे या ललाट पे तिलक लगाना है तो सबसे पहले अपनी उंगली को कुमकुम में आपको डुबोना होगा, अपनी उंगली को में कुमकुम लगाना होगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हर एक काम आपसे शुरू होता है। इस एक्सपीरियंस को शेयर करते करते मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और ख़त्म करते हुए मैं महात्मा गांधी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध सी कोटेशन है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं, जिस तरह का समाज आप चाहते हैं, उस तरह का व्यवहार आप खुद करें, क्योंकि हर एक शुरुआत हमसे होती है। इसलिए ये कहने के बजाय कि समाज ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, हमें ये देखना है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वो समाज के बदलाव में एक अहम हिस्सा रखता है और निभाता है। इसी के साथ आप सभी को गांधी जयंती की भी शुभकामनाएं, और महात्मा गांधी के इस जो बड़े इंस्पायरिंग कोटेशन है, इसको भी आप ध्यान रखें, इसको अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में दोहराते रहें, ताकि हम भी बेहतर अच्छा काम करें। इसी के साथ मैं शिखा शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। अलविदा, हैव ए नाइस डे, शब ब खैर।